वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड एक्सरसाइज 2B। इसके प्रीवियस वीडियो में जब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया था तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर किए थे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, calculate the difference between the simple interest and the compound interest on rupees 4000 in 2 years at 8% per annum compounded yearly। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपको गिवन है 2 का मींस फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल आपको गिवन है 4000, रेट है आपका 8%, टाइम है आपका 2 ईयर और आपको इसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सिंपल है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो तो 2 ईयर तक का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 4000, रेट है 8, टाइम एक ही बार में 2 ले लेंगे क्योंकि हर एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मेरा सेम ही आता है, डिवाइडेड बाय 100। 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 640 और सिंपल इंटरेस्ट निकालना था ना, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 640। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है आपका 4000, रेट है आपका 8%, टाइम है आपका 1, डिवाइडेड बाय 100, 320। फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 320। अब सिंपल सा बात, आपको पता ही कि कंपाउंड ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं होता है। जो मेरे फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो मेरे सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया आपका 4320, ये आपके सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल है आपका 4320, रेट है आपका 8, टाइम है 1, डिवाइडेड बाय 100, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 से पॉइंट में चेंज करो, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। ठीक है, इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, 4 8 जा 32 और 2 34। कितना है आपका 345 रुपीज 60 पैसे। तो आपका ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 5 4 और 2 6 665 रुपीज 60 पैसे। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आप हर साल के इंटरेस्ट को प्लस करके भी निकाल सकते हो या फिर फाइनल अमाउंट में से इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट था मेरा 640 रुपीज, दोनों का डिफरेंस पूछा है, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 25 रुपीज 60 पैसे। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नंबर 2। देखो नंबर 2 क्या क्वेश्चन है, अ मैन लेंड्स रुपीज 12,500 at 12% for the first year, 15% for the second year and at 18% for the third year. If the rate of interest are compounded yearly, find the difference between the CI of the first year and CI for the third year। बहुत सिंपल सा बात है, आपको प्रिंसिपल दे दिया है, मैं क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर देती हूँ। आपको प्रिंसिपल दे दिया है 12,500, टाइम आपको दे दिया है 3 ईयर और रेट आपको दे दिया है, पहले ईयर का रेट दिया है 12%, दूसरे ईयर का रेट दिया है 15% और तीसरे ईयर का रेट दिया है आपको 18%। आपको पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। बहुत सिंपल सा बात है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,500 इंटू टाइम 1 इंटू रेट 12 डिवाइडेड बाय 100, 60 33, 12 1 जा 12, 315, यानी पहले ईयर का हो जाएगा आपका 1,500। अब आपको थर्ड ईयर का निकालना, तो पहले सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट हो गया आपका 12,500 में प्लस करो 1,500, 0 0 0
14,000। ये हो गया आपका अमाउंट। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही मेरे सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालोगे, प्रिंसिपल है 14,000, रेट है 15, 1 डिवाइडेड बाय 100, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 21, 2,100। ठीक है, ये हो गया आपके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो आपको थर्ड ईयर का निकालना है तो अमाउंट निकालना पड़ेगा, प्लस करो तो ये होगा आपका 16,100। अमाउंट हो गया 16,100। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही मेरे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है 16,100, रेट है 18, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई करो 8, 9 और 28, यानी 2,898। ये हो गया मेरे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। आपको थर्ड ईयर के इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बोला है, माइनस कर दो, डिफरेंस हो जाएगा आपका 2898 में से माइनस करना है आपको कितना, 15,000, तो हो जाएगा 1,398। दिस इज द आंसर। क्लियर? ये हुआ था मेरा नंबर 2। अब देखो नंबर 3। नंबर 3 में आपका क्या क्वेश्चन है, a sum of money is lent at 8% per annum compound interest if the interest for the second year exceed that for the third year by rupees 96, find the sum of money। मतलब इसमें आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है। आपको क्या बोला है कि कुछ सम ऑफ मनी है, उस पे रेट है 8% का और इंटरेस्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से 96 रुपीज ज्यादा है, तो आप सम निकालो। सम तो मुझे पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट द सम बी रुपीज एक्स। प्रिंसिपल को हमने एक्स रुपीज लेट कर लिया। अच्छा, और क्या है मेरे जो मुझे गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। रेट आपको गिवन है 8%, टाइम आपको गिवन है 2 साल का इंटरेस्ट आपको निकालना है, 2 ईयर। ठीक है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो पहले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल है आपका x, रेट है आपका 8, टाइम है आपका 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 8x बाय 100 में से कट नहीं कर रही हूँ, 100 रहने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट आ गया आपका 8x बाय 100। अब आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले साल का अमाउंट। तो अमाउंट निकाल लो। अमाउंट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल था x और इंटरेस्ट आया आपका 8x बाय 100, प्लस करोगे तो 108x बाय 100। जो पहले साल का अमाउंट है वो आपके सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल है 108x बाय 100, रेट है आपका 8, टाइम है आपका 1 इंटू 100। ये है आपका इंटरेस्ट। मेरे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। आपको क्वेश्चन में एक लिंक दे दिया है। क्या लिंक दे दिया मुझे कि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से रुपीज कितना 63 है ना, शायद 96 रुपीज ज्यादा है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 108 इंटू 8x बाय 10,000 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपका 8x बाय 100 इज इक्वल टू 96। अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लो। ये आया आपका 10,000, यहाँ पे आएगा आपका 108 इंटू 8x, यहाँ पे आपका 100 से इसे कैंसिल करोगे तो 100 आएगा, 100 इंटू 8x इज इक्वल टू 96। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, तो दोनों में से मेरा 8x कॉमन जा रहा है। 8x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपका 108, यहाँ पे बचेगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 10000 इज इक्वल टू 96। देखो अब कितना इजी हो गया, ऐसे इजीली आप माइनस कर लोगे। ऐसे आपको इतना मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ता। तो यहाँ पे आ गया मेरा 8x इंटू 8 बाय 10,000 इज इक्वल टू 96। कट करो, 8 से कट करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 4 से कट करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो कितना आया मेरा, ये 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 0 0,
यानी x निकालोगे तो ये आपका 5000 उधर चल जाएगा, 5 3 जा 15,000, यानी मेरा प्रिंसिपल था 15,000। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो नंबर 3, देखो नंबर 4 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन को समझाने में आपको आसानी। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन बोरोज ₹6,000 एट 5% CI, मतलब एक आदमी ने 6,000 रुपए बोरो किए और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 5%। इफ ही रिपेज ₹1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उसने क्या किया, 5,000 रुपीज बोरो किया, तो हर साल उसका इंटरेस्ट लग रहा है, पर हर साल वो क्या कर रहा है, अपना लोन का थोड़ा थोड़ा पार्ट रिटर्न करते जा रहा है। कितना रुपया रिटर्न करते जा रहा है, 1200 रुपीज हर साल वो रिटर्न करते जा रहा है। तो आपको पूछ रहा है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बताओ कि उसका कितना अमाउंट जो है वो अभी भी उसका ड्यू है, मतलब उसे चुकाना बाकी है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में आपको प्रिंसिपल गिवन है 6,000, आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक का निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल है 6,000, रेट है मेरा 5% और क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। पहले साल के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 300, तो अमाउंट कितना हो गया पहले साल का, पहले साल का अमाउंट हो गया उसका 6,300। उसने 6,000 रुपीज बोरो किया था, जो एक साल बाद उसका रेट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से उसका अमाउंट हो गया 6,300। बट उसने क्या किया, पहले साल के एंड तक कितना रुपया लौटा दिया, 1,200, यानी अमाउंट ड्यू, कितना पैसा बच गया, फिर उसने 1,200 रुपीज लौटा दिया, तो बच कितना गया, माइनस कर दो। अब उसे 6,300 पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसमें से 1,200 रुपीज माइनस कर दो, क्योंकि इतना पैसा उसने लौटा दिया। तो बचा हुआ कितना आया, 5,100, यानी अब उसे सेकेंड ईयर में 5,100 रुपीज पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल है 5,100, रेट है 5, टाइम है 1 साल इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी सेकेंड ईयर का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 255। तो रेट बोल रही, अमाउंट सेकेंड ईयर में फिर अमाउंट कितना हो गया उसका, प्रिंसिपल था 5,100, उसमें प्लस कर दो 2,055, 5 5 3 5, ठीक है, 5,355। पर उसने क्या किया, उसने फिर जो सेकेंड ईयर के लास्ट में उसने 1,200 रुपीज फिर लौटा दिए, तो कितना पैसा बच गया। अब उसको कितना पैसे पे लोन देना पड़ेगा, मींस थर्ड ईयर में उसे कितना पैसा पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, माइनस कर लो 5,514, यानी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसे कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4,155। यही तो आपको पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के बिगनिंग में उसका कितना लोन है जिसमें उसे मींस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो लोन है 4,155। क्लियर हुआ, क्या था क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नंबर 5 क्या है, अ मैन बोरोज ₹5,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 मंथ। एक आदमी ने 5,000 रुपीज बोरो किया, रेट है उसका 12% और मींस टाइम है 6 मंथ, यानी हर एक 6 मंथ में उसका इंटरेस्ट लगता है। ही रीपे ₹1,800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, और हर एक 6 मंथ के एंड में वो कुछ रुपए रीपे कर देता है। कितने रुपए रीपे कर देता है, 1,800 रुपए रीपे कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट he has to make at the end of 18 month in order to clear the debt। तो 18 मंथ मतलब तीसरे टाइम्स में ओवरऑल कैलकुलेट करके बताओ कि उसको कितना पैसा रीपे करना बच जाएगा कि उसका पूरा लोन क्लियर हो जाए। तो देखो उसका लोन है टोटल 5,000 का, रेट है 12% और हर एक 6 महीने में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, पहले 6 महीने में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट 6 मंथ,
उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल है 5000, रेट है 12। अब यहाँ आप 6 नहीं पुट करोगे, 6 मंथ को आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, यानी हाफ ईयर इंटू 100 यानी 300। पहले 6 मंथ में उसका इंटरेस्ट आया 300, यानी अमाउंट हो गया आपका 5300। पहले 6 मंथ में उसका अमाउंट हो गया 5300। उसने लोन लिया था 5000, वो बढ़कर हो गया 5300, पर उसने लोन का कितना पैसा रिटर्न कर दिया, 1800 ना। उसमें से वो 5300 उसका अमाउंट हो गया 6 महीने के एंड तक, पहले 6 महीने के एंड तक, पर उसमें से उसने 1800 रुपीज रिटर्न कर दिया। तो बचा कितना उसका, माइनस कर दो, तो ये हुआ 0053, 3500 रुपीज बचा। अब 3500 रुपीज में नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, या फिर सेकेंड 6 मंथ लिख दो। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 3500 आपका प्रिंसिपल है, रेट है 12, टाइम है 1/2 इंटू 100। इसे कैलकुलेट करो, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21। तो अमाउंट निकाल लो, सेकेंड 6 मंथ के लिए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। SI है आपका 210 और प्रिंसिपल था 3500, प्लस कर लो तो 0173, 3710 रुपीज। सेकेंड ईयर के लास्ट, सेकेंड मंथ के लास्ट तक उसका अमाउंट हो गया 3710, पर उसमें से फिर उसने 1800 रुपीज रिटर्न कर दिया। तो माइनस करो, 3710 में से माइनस करो 1800, 0191, 1910। ये आपका अब तीसरे 6 मंथ में आपका इस रुपीज में आपका SI क्या, सिंपल इंटरेस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो फॉर थर्ड 6 मंथ्स प्रिंसिपल है आपका 1910, रेट है आपका 12, टाइम है आपका 1/2 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4, कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11। पॉइंट में चेंज करोगे तो 114 रुपीज 60 पैसे, यानी तीसरे ईयर का, तीसरे 6 मंथ का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया 114 रुपीज 60 पैसे। अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 1910 में प्लस करो 114.60, 4202, यानी 2024 रुपीज 60 पैसे। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट he has to make at the end of 18 month in order to clear the entire loan। तो थर्ड मंथ के लास्ट में कितना पैसा उसको देना पड़ेगा कि उसका लोन क्लियर हो जाए। तो थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट कितना है आपका 2024 रुपीज 60 पैसे। अगर इस बार वो ये सारा पैसा दे देता है तो उसका लोन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो नंबर 6 में क्या क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब आपको प्रिंसिपल पता नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली, मतलब प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हाफ ईयरली है, मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो है ₹180। आपसे पूछ रहा है कि आप प्रिंसिपल बताइए, रेट आपको दे दिया 10%, मतलब प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट मुझे पता है 10%, टाइम है मेरा 1 ईयर का, पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली है, मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट ईयरली है, 1 बार कैलकुलेट हो रहा है। आपको निकालने बोला गया है कि प्रिंसिपल बताओ, कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट कर लो, लेट द प्रिंसिपल बी, या सम भी लिखो, सम भी ₹x। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल x है, रेट 10 है, टाइम 1 है, डिवाइडेड बाय 100, यानी x/10, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट।
अब निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है तुम्हारा x, रेट है 10, टाइम है हाफ ईयर का मतलब 1/2 ईयर और डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया तुम्हारा x/20। क्लियर? पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट आ गया x/20। अब नेक्स्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट हो जाएगा x + x/20 यानी 21x/20 रुपीज, ये हो गया अमाउंट। तो अब सेकेंड हाफ मंथ का निकालो CI फॉर सेकेंड हाफ ईयर, प्रिंसिपल है 21x/20, रेट है 10, टाइम है 1/2 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, तो कितना आया ये 21x/2 2 = 400। ठीक है, तो टोटल CI कितना हो जाएगा, प्लस कर देते हैं टोटल CI निकालने के लिए। तो टोटल CI हो जाएगा तुम्हारा, पहले 6 मंथ में CI है मेरा x/20 और बाद के 6 मंथ में CI है 21x/400, ये हो गया मेरा टोटल CI। आपको क्या बोला है, CI और SI के बीच का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 110, बस माइनस कर देते हैं। ATP CI कितना है x/20 प्लस 21x/400 और SI है मेरा x/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना गिवन है 180। इक्वेशन को सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 400, ये हो गया 20x प्लस 21x माइनस 40x इज इक्वल टू 180, ये हो गया 41x में से 40x गया यानी x/400 इज इक्वल टू 180, यहाँ से x निकालोगे तो 0 0 0, 18 4 = 72, यानी 72,000 इज द प्रिंसिपल। क्लियर? तो देखो नंबर 7 क्या क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे समझाना था क्वेश्चन की वर्डिंग को। क्वेश्चन में क्या है, a manufacturer estimates that his machine depreciates by 15% of its value at the beginning of the year। मशीन का जो भी कॉस्ट है हर एक साल उसके कॉस्ट से 15% डेप्रिशिएट हो जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर में जो भी कॉस्ट था फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसका 15% डेप्रिशिएट हो गया, फिर जो कॉस्ट आया सेकेंड ईयर के लास्ट में उसका 15% डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इफ इट डेप्रिशिएट बाय ₹5,355 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, अगर ये सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिशिएट होता है 5,355। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से समझ के बनाएंगे। सबसे पहले मशीन का कॉस्ट लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ मशीन भी ₹x। ठीक है, मशीन का कॉस्ट ले लिया हमने x रुपीज। अब फर्स्ट ईयर जो भी उसका कॉस्ट है पहले ईयर में कितना डेप्रिशिएट करेगा 15%, तो कॉस्ट डेप्रिशिएट इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, x का 15% यानी 15x/100। ये कितने ईयर में डेप्रिशिएट हो गया, फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर में कॉस्ट कितना हो गया उसका, पहले साल उसका कॉस्ट 15% घट गया, यानी सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसका कॉस्ट कितना हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिशिएशन कितना हो गया, माइनस कर लो, कॉस्ट था x उसमें से 15x/100 रुपीज डेप्रिशिएट हो गया, यानी माइनस करोगे x में से 15x/100 को तो 85x/100, ये हो गया मशीन का कॉस्ट सेकेंड ईयर में। फिर जो कॉस्ट आया सेकेंड ईयर में फिर इसका 15% डेप्रिशिएट हो गया, तो कॉस्ट डेप्रिशिएट्स इन सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में 85x/100 का 15% डेप्रिशिएट हो गया, और वही डेप्रिशिएशन आपको गिवन है, कितना गिवन है 535।
55। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। x निकालो, x कितना हो जाएगा 5355 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 85। कट करो, 15 3 जा 45, 53 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 85। 85 तो आता नहीं है, 85 से कम क्या आएगा 75। 75 15 के टेबल में कितना बार में आता है 5 टाइम्स में। ये कितना बचा आपका 10, 105 आएगा आपका 7 बार में। 17 से कट करो, 17 5 जा 18 5, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, 5 से कट करो ये 20, तो ये आ जाएगा आपका 42000 यानी 42,000। तो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया आपका 42,000। क्लियर। देखो नंबर 8 क्या क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट ₹5,600 एट 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। आपको प्रिंसिपल दे दिया 5,600, रेट दे दिया 14%, टाइम दे दिया 2 year। आपको क्या निकालना है, पहले ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर एट द अमाउंट निकालना है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना है, पहले ईयर का आपको अमाउंट निकालना है और सेकेंड ईयर का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, बहुत किया हमने, तो ये एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क जहां तक है आपसे बन जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ नंबर 9। अ मैन सेव्स ₹3,000 एवरी ईयर and invest it at the end of the year at 10% compound interest। बोल रहा है एक आदमी हर एक साल 3,000 रुपए बचाता है और साल के लास्ट में, हर एक साल 3,000 रुपए बचाता है और साल के लास्ट में इस रुपए को क्या कर देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो तीसरे साल के लास्ट तक उसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा। तो करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, मनी ही सेव्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब देखो पहले साल के लास्ट तक पहले वो पैसे बचाएगा, फिर ना उसे इन्वेस्ट करेगा। तो पहले साल के लास्ट तक उसने कितने रुपए बचाए, 3,000 रुपीज बचाए। पहले साल में उसने कितने रुपए बचाए, 3,000 रुपए बचाए, मीन्स 3,000 रुपीज बचाए, जिसे उसने क्या कर दिया, मीन्स इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। तो दूसरे साल ये पूरा, पहले साल के लास्ट तक उसने 3,000 रुपए बचाए और उसको पूरे दूसरे साल तक उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। तो CI निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए 3,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितना रेट से इन्वेस्ट किया है 10%, यानी 3,000 इंटू 1 डिवाइडेड इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। यानी पहले साल उसने 3,000 रुपए बचाए, उसे उसने दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसे इन्वेस्ट किया उस पैसे से उसे कितना पैसा मिलेगा, 3,000 दूसरे साल तक बढ़कर हो गया 3,030, मीन सॉरी 3,300। पहले साल उसने 3,000 रुपए बचाए थे, उसे उसने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट से के रेट पे इन्वेस्ट कर दिया। तो उसे दूसरे साल के एंड तक 3,000 रुपए बढ़कर कितने हो गए, 3,300 हो गए। और हर एक साल वो 3,000 तो बचाता ही है, वो अलग है, हर एक साल वो 3,000 रुपए बचाता है और उसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इन्वेस्ट कर देता है। तो पहले साल जो उसने 3,000 रुपए बचाए वो दूसरे साल के एंड तक बढ़कर हो गया आपका कितना हो गया 3,300, और दूसरे साल भी उसने 3,000 रुपीज बढ़ा मीन्स सेव किए। तो मनी ही सेव्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, पहले साल का 3,000 सेकेंड ईयर तक बढ़कर हो गया 3,300, और दूसरे साल में फिर उसने 3,000 रुपए बचाए 6,300। क्लियर, दूसरे साल तक ये पैसा बढ़ के हो गया आपका 6,300।
फिर उसने 6,300 को तीसरे एक साल के लिए किस में डाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दिया। तो फिर इंटरेस्ट निकालो कितना हो गया, पैसा था आपका 6,300, एक साल के लिए 10% इंटू 100 यानी 630 रुपए। 6,300 तीसरे साल तक, ये दूसरे साल का एंड तक था, तीसरे साल तक 6,300 बढ़ के कितना हो गया, 6,300 में ऐड करो 630, तो ये इंक्रीज होकर आपका हो गया 0,396, 6,930, यानी मनी ही सेव्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 3,000 तो वो हर ईयर बचाता है ही, और पहले का जो 6,300 था वो बढ़कर हो गया 6,930, प्लस कर लीजिए तो ये आएगा आपका 0,399, 9,930। क्लियर। तो देखो नंबर 10 क्या है, अ मैन बोरो ₹10,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब एक आदमी ने 10,000 रुपए बोरो किए, जो कि उसका क्या है, प्रिंसिपल है। क्या रेट से बोरो किया है, 5% के रेट से बोरो किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और वो क्या करता है, ही रिपेज 35% ऑफ द सम बोरो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लास्ट में उसने जो भी पैसा बोरो किया है उसका 35% चुका देता है। सेकेंड ईयर के लास्ट में जो भी उसने बोरो किया, मतलब 10,000 का 42% चुका देता है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द लोन। अपने लोन को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए थर्ड ईयर के एंड में उसे कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो हम पहले निकालते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में उसका अमाउंट कितना हो जाता है। तो पहले इंटरेस्ट निकालो, 10,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हुआ आपका 500। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपका अमाउंट हो जाएगा 10,000 प्लस 500 यानी 10,500, और उसका अमाउंट हो गया 10,500। उसमें से उसने अपने प्रिंसिपल का 35% लोन चुका दिया। तो लिखते हैं मनी ही रीपे कितना रीपे किया उसने, 10,005 प्रिंसिपल का यानी 10,000 का, प्रिंसिपल का 35% यानी 3,500 रुपीज उसने क्या कर दिया, पहले साल के एंड में रीपे कर दिया। तो बचा कितना उसका, पैसा था, अमाउंट हो गया था 10,500, उसमें से उसने 3,500 रीपे कर दिया, तो ये बचा आपका 7,000। अब दूसरे साल के लिए 7,000 में आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो निकाल लेते इंटरेस्ट। 7,000 का रेट है 5% टाइम 1 ईयर इंटू 100, यानी दूसरे साल में इंटरेस्ट हो गया 350। तो दूसरे साल में अमाउंट हो जाएगा 7,350। ठीक है। दूसरे साल में उसने क्या किया, जो उसने प्रिंसिपल बोरो किया था उसका 42% उसने रीपे कर दिया। प्रिंसिपल बोरो किया था उसने 10,000, तो 10,000 का 47 निकालो, मनी ही रीपे इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कितना रीपे करेगा, 10,000 का 42% है ना, यानी 4,200। तो बचेगा कितना आपका, था 7,350, उसमें से उसने 4,200 रीपे कर दिया, तो आपका बचेगा 3,150। सेकेंड ईयर के लास्ट तक आपका इतना पैसा बचेगा, पर उसने क्या किया है, अपने लोन को कब वो क्लियर करेगा, थर्ड ईयर में। मतलब अब 3,150 में आपका तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि थर्ड ईयर में इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो थर्ड ईयर में इसमें इंटरेस्ट लगेगा, अब आपका प्रिंसिपल हो गया है 3,150, रेट है आपका 5, टाइम है आपका 1 डिवाइडेड बाय 100, 5 5 = 25, 5 1 = 5 6 7, 5 3 = 15 पॉइंट, यानी 157 रुपीज 50 पैसे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 3,150 में प्लस कर लो
157 रुपीज 50 पैसे। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 5 10 3,307 रुपीज 50 पैसे, यानी थर्ड ईयर के लास्ट में उसका अमाउंट हो गया 3,307 रुपीज 50 पैसे। यानी अगर वो इतना पैसा यानी 3,307 रुपीज 50 पैसा दे देता है तो उसका लोन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा सम नंबर 10 फिनिश होता है और ये एक्सरसाइज भी मेरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2C। तब तक के लिए मैंने जितना भी सम कराया है आप उसे घर में प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट हो या कोई सम समझ में ना आया हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मींस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ग्रुप को ज्वाइन करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ग्रुप में समय समय पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला सब पोस्ट किए जाएंगे, तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ वीडियो को प्रमोट करो क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर ट्यूशन नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए ये जो एक एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप वीडियो को प्रमोट करोगे तो दूसरों का भी फायदा होगा। आप हंसी मजाक के कंटेंट को इतना ज्यादा वायरल करते हो तो वीडियो को भी दूसरों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना साथ इसी तरह बनाए रखो।